बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए पढ़ते हैं हम पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले हम भाषा का अध्ययन जाते हैं। भाषा किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझते हैं। ठीक है, भाषा से विचारों को विस्तार मिलता है और वे जन जन तक पहुंचते हैं। हम सभी हिंदी में अपने विचार प्रकट करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अर्थात बच्चों, जब हम अपने मन के भावों को एक दूसरे से बोलकर अथवा समझकर प्रकट करते हैं, वही भाषा कहलाती है। ठीक है, आगे है भाषा की रूप। हम अपनी मन के भावों या विचारों को 3 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। पहला है बोलकर, दूसरा है लिखकर और तीसरा है संकेत द्वारा या इशारे से। ठीक है, पहला है इस आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पहला जानते हैं मौखिक भाषा, इसे कहते हैं। ठीक है, जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा लोग उसे सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आगे है लिखित भाषा। जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा लोग उसे पढ़कर समझते हैं, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ठीक है, आगे है सांकेतिक भाषा। जब हम इशारे अथवा हाथ के संकेतों द्वारा सामने किसी को कुछ समझ जाते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। गूंगे या मूक व्यक्ति अपने विचार सांकेतिक भाषा के द्वारा ही प्रकट करते हैं, क्योंकि वे बोल नहीं सकते। चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का सिपाही संकेतों की सहायता से अपनी बात लोगों को समझाता है। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं इस प्रकार है, जैसे असम में असमिया बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल और कर्नाटक में कन्नड़, ओडिशा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम और पंजाब में पंजाबी। ठीक है, आगे है बोली। बोली किसे कहते हैं? व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है वह उस क्षेत्र की बोली में बातें करता है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक भाषा को विभिन्न प्रकार से बोलते हैं। भाषा के इस क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। ब्रजभाषा हिंदी की एक बोली का रूप है। छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, हिंदी आदि कुछ बोलियां हैं। ठीक है, आगे है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण यह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। जैसे एक तरफ है अशुद्ध रूप, एक तरफ है शुद्ध रूप। अशुद्ध है जैसे दयान मेरा भाई है। क्या यह शब्द सुनने में सही लगा आपको? तो इसका शुद्ध रूप है ज्ञान मेरा भाई है। तो यह सुनने में अच्छा लगा, तो यही भाषा का शुद्ध रूप ही व्याकरण कहलाता है। आगे है तोता बोल रही है। सुनने में अटपटा लगा, इसको शुद्ध करते हैं। तोता बोल रहा है, ये भाषा की क्या हुई? शुद्ध वर्धनी। आगे है लड़का पढ़ रहे हैं। ये अशुद्ध है, शुद्ध है इसका लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, तो यह सुनने में अच्छा भी लगा और शुद्ध भी है। आगे है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। उन चिन्हों के व्यवस्थित समूह को लिपि कहते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाएं
बोली व लिखी जाती है। जैसे हिंदी में देवनागरी, अंग्रेजी में रोमन, उर्दू में फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी आदि की लिपियां हैं। ठीक है, चलिए बच्चों जानते हैं इस पाठ की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे भाषा के द्वारा हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक तथा सांकेतिक। बाकी है जब हम अपने भाव या विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।